दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक खबर है। आज से 15 साल पहले 2009 में जो केंद्र सरकार है वो एक एक्ट लेके आई, RTE, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो इसमें दोस्तों एक और चीज़ रखी गई थी कि बच्चे को पहली क्लास से 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा, यानी बच्चा पढ़े ना पढ़े उसको हमने फेल नहीं करना, बल्कि उसके पर अतिरिक्त काम करते रहेंगे और उसको अगली क्लास में प्रमोट करते रहेंगे। और इसके बुरे परिणाम ये आए दोस्तों, जो हम रियल में फील्ड में देखते हैं, कागजों की बात नहीं करता मैं, फील्ड में अगर हम देखते हैं बच्चा इस तरह से प्रमोट होता चला गया और उसके बाद वो आगे चलकर जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पर फिर वो फेल हो जाता था। तो यानी 8वीं क्लास तक तो उसको फिर फेल होता ही नहीं था, और 9वीं में अब जब वो 9th क्लास के अंदर जाता था फिर उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे वो वहाँ पर फेल हो जाता था। अब इस बात पर बहुत सारे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे जो शिक्षक हैं, दूसरे जो और भी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया कि ऐसा तो होना चाहिए, कोई तो बैरियर होना चाहिए जहां पर हम बच्चे को रोक सकें यदि बच्चा इस योग्य नहीं है। लेकिन 15 साल में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब बच्चों को फेल किया जा सकता है, खासकर 1 से लेकर 8 क्लास तक के बीच में। आज जो न्यूज़ आई है दोस्तों ये है कि भाई 5वीं व 8वीं में फेल तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं। तो दोस्तों इससे जो शिक्षा के अंदर क्वालिटी में सुधार आएगा, नहीं तो अब गधे घोड़े एक जैसे हो चुके थे। ठीक है, बच्चे आगे प्रमोट होते रहते थे, उनको कुछ भी नहीं आता था, बच्चा स्कूल नहीं आ रहे थे, उनको ये था कि फेल हम हो ही नहीं। एक ये भी था बच्चों को कि दिमाग में फेल तो 8वीं तक हो नहीं सकते। बच्चे आजकल बड़े चालाक हैं, उनको चीज़ों का सारी पता है। और कोई पेरेंट्स भी ऐसे थे कि वे सोचते थे कि स्कूल में बच्चे को ना भेजा जाए, फेल तो हो ही नहींगा और किसी काम करता रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने जो RTE एक्ट के तहत जो नियम थे कि 6 से 14 साल तक के किसी भी बच्चे को 1 से 8 तक में फेल नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, उसको बदल दिया है। अब इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं दोस्तों। 5वीं व 8वीं में फेल तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं। यदि बच्चा 5वीं क्लास के अंदर फेल हो जाएगा तो 6वीं में नहीं जाएगा, 8वीं में फेल होता है 9th में नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव कर दिया है। ये खासकर जो हमारे साथी अभी PGT के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित रूप से परीक्षा ली जाएंगी और अनुत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 2 महीने में ऐसे विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। जैसे दोस्तों पहले कंपार्टमेंट आती थी ना, मान लीजिए किसी विषय के अंदर फेल हो गया बच्चा, उसके बाद उसको दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाता था और उसके बाद वो देकर फेल हो जाता था, नहीं सॉरी अगली कक्षा में चला जाता था अगर पास हो जाता। यहाँ पर ऐसा है कि मान लीजिए कोई छात्र 8वीं क्लास के अंदर फेल हो गया तो 2 महीने का उसको टाइम मिलेगा। 2 महीने के बाद दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद वो परीक्षा होंगी। वो परीक्षा देने के बाद यदि वो पास हो जाता है तो वो अगली क्लास के अंदर प्रमोट हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। परीक्षा पास नहीं करने पर अन्य छात्रों को उसी कक्षा में पढ़ाई करनी होगी, एक ही मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नया नियम मौजूदा सेक्शन 70 से ही लागू होगा। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ पर अब जो सेशन चल रहा है ना एजुकेशन का, ये 2024-25 वाला सेशन है, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट होता है हमारा एजुकेशन का वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो इसी सेशन के अंदर आप बच्चे को फेल कर सकते हो यदि कोई बच्चा
पढ़ाई में कमज़ोर है और पास से नहीं होने लायक, तो हम पहले तो उसको प्रमोट कर देते थे, लेकिन अब हम उसको फेल कर सकते हैं। ये इसी सेशन से लागू हो जाएगा। संशोधित नियमों के अनुसार छात्र पुनः परीक्षा में भी सफल नहीं होता तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान छात्र को सुधारने के लिए शिक्षकों की ओर से विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिक्षक न केवल छात्र के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे बल्कि उसके माता पिता को भी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और उनकी सीखने की कमी को दूर करने के लिए सुझाव देंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों की सूची बनाएंगे और उनके विकास की नियमित रूप से निगरानी करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है। छात्रों को रटने और प्रतिक्रियात्मक कौशल पर आधारित सवालों की बजाय समग्र विकास और व्यावहारिक ज्ञान को परखा जाएगा। तो दोस्तों, ये 2015 साल पहले जो बनाया गया जो नियम है, इसमें बदलाव किया गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं तो ये कहता हूँ कि छठी सातवीं यानी उनमें भी फेल होना चाहिए। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एक बच्चों को ये तो होगा कि हम स्कूल में आए। खासकर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, नियमित रूप से बच्चे स्कूल ही नहीं आते। पेरेंट्स को आप फ़ोन करोगे, आ जाएगा जी 1 या 2 दिन में, अभी मामा के लड़के की शादी, अभी बुआ के लड़के की शादी, अभी हम गाँव चले गए। ये इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती हैं और फिर जब फाइनल पेपर हो गए उसमें फिर बच्चा ज़रूर आ जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी कक्षाओं के अंदर, खासकर 5वीं के बाद भी 6ठी 7वीं 8वीं में तो कर ही दिया, इनमें भी फेल होने का प्रावधान होना चाहिए। इससे एजुकेशन में सुधार होगा, बच्चों के अंदर पढ़ने का एक डर पैदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा ही एक अच्छा बदलाव है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और दोस्तों, आज कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, इंटू स्टार्ट होने वाले हैं। हिस्ट्री का भी रिजल्ट आ गया था, कॉमर्स का आ चुका, केमिस्ट्री का भी आने वाला है। तो जो साथी आज पास हुए हैं कॉमर्स में, जिन्होंने अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इंटू की तैयारी में लग जाइए, अच्छे नंबर लेके आइए। 9+ टारगेट होना चाहिए, 9+। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ये सभी बैचेज चले हुए हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुट जाइए। दूसरे छात्रों की तरह आप भी अच्छे नंबर लेके आइए। और दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए नए साल में एक तोहफा लेकर आए हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन बैचेज हैं दूसरे, जिसमें हम CET का बैच हुआ, जिसमें SSC का बैच हुआ, दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन बैच, हम आप लोगों के लिए एक पिज़्ज़ा की कीमत पर लेके आए हैं। और ये ऑफ़र दोस्तों नए साल पर कुछ दिनों तक रहेगा। तो हमारे यहाँ पर इस ऑफ़र के तहत आपको जो बैच मिलेंगे, CET का बैच, NTPC, SSC, CGL, बैंकिंग से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस, RPF कांस्टेबल। तो दोस्तों, जो भी अब आगे चलकर 2025 में एग्ज़ाम होंगे, उनसे रिलेटेड सारे बैचेज हमारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये एक बड़ा तोहफा है। और 299 रुपये में, 299, जब हम मार्केट जाते हैं ना 299 का, तो हम वैसे कुछ खा पी लेते हैं, एक पिज़्ज़ा आ जाता है इतने का। तो आपने अच्छी तैयारी करनी है तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।